दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों अगर आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर बनना चाहते हैं या एज ए ड्राइवर किसी सरकारी विभाग में आप जॉब करना चाहते हैं या कोई हैवी व्हीकल चलाना चाहते हैं जैसे ट्रक है, बसेज हैं, मिनी बसेज हैं या मल्टी एक्सल ट्रेलर हैं, तो दोस्तों आपको एक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अगर आपको मालूम है दोस्तों, अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है तो दोस्तों आप इन वाहनों को नहीं चला सकते हैं और ऐसे में आपके वाहन का चालान हो सकता है और आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एक ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनाने की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या उसका क्राइटेरिया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और स्टेप बाय स्टेप इसका क्या प्रोसेस है, क्या उसकी वैलिडिटी है, पूरा विस्तार से समझेंगे। अंत तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, पात्रता के क्या क्या मापदंड है। सबसे पहला जो क्राइटेरिया है दोस्तों वो है मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 4 के अनुसार आपकी उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए। 20 साल से पहले आप ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि दोस्तों ट्रांसपोर्ट लाइसेंस को ही कुछ लोग सामान्य शब्दों में हैवी लाइसेंस या कॉमर्शियल लाइसेंस भी बोलते हैं। दोस्तों दूसरा क्राइटेरिया है, दूसरी जो शर्त है वो है कि आपका जो शैक्षिक योग्यता है वो उसके विषय में यहाँ पे मेंशन है। पूर्व में 2019 से पहले कक्षा 8 पास होना जरूरी था, लेकिन दोस्तों अब ये शैक्षिक योग्यता का क्लाउज खत्म कर दिया गया है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में आपके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी आपका ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बन सकता है। हाँ, जो हैजार्डियस या डेंजरस किस्म के जो सामान ले जाते हैं जो व्हीकल, अगर आप उनका लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा सा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आपको किसी अक्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जो भी आप अक्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, या हिंदी हो, अवधी हो, मराठी हो, गुजराती हो, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कुछ भी हो, एक क्षेत्रीय भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, आप अंग्रेजी को भी पढ़ना लिखना जानते हो, यानी बेसिक जानकारी आपको अपनी मातृभाषा और इंग्लिश की होनी चाहिए। तो आप जो खतरनाक प्रकृति के जो सामान ढोते हैं जैसे तेल के टैंकर हैं, केमिकल के टैंकर हैं या पेट्रोल वगैरह के टैंकर हैं, उनके लिए केवल वो आवश्यकता है। अगर सामान्य आपको ट्रक चलाना है, बसें चलाना है, तो आपके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप बात कर लेते हैं तीसरे क्राइटेरिया की। दोस्तों तीसरा क्राइटेरिया है एक्सपीरियंस। तो दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 7 में स्पष्ट कर दिया गया है कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनाने के लिए कम से कम आपके पास 1 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए एलएमवी का, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का। जो छोटी गाड़ी होती है, जो कार वगैरह होती है, उनको चलाने वाला 1 साल पुराना, कम से कम 1 साल पुराना लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तो आप ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी। सबसे पहला जो दस्तावेज है वो जो अभी बात की है, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल चलाने वाला लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों एक मेडिकल सर्टिफिकेट। राज्य सरकार ने, आपके राज्य में देख लीजिए राज्य सरकार ने किसको मान्यता दी है, तो मान्यता प्राप्त जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके द्वारा जारी कोई एक आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म 1A में। और जो तीसरी जो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स जरूरी होता है वो होता है एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। अगर आप अभी लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो दोस्तों आपको किसी ट्रेनिंग स्कूल में आपको अपना नाम लिखाना होगा और वहाँ से एक फॉर्म 14 मिलता है, फॉर्म 14 मिलता है, जो सबूत होता है कि आप किसी ट्रेनिंग स्कूल में आपने एडमिशन ले लिया है और वहाँ आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। तो वो फॉर्म 14 भी आपको लर्नर के समय लगाना होता है। तो जब आप लर्नर के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये 3 कागज आपके पास होने चाहिए। आपका पुराना कम से कम 1 साल पुराना एलएमवी लाइसेंस, दूसरा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, तीसरा आपका ये फॉर्म 14। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो भारत सरकार का जो परिवहन मंत्रालय है यानी मोर्थ है, उसने दोस्तों एक वेबसाइट बनाई है परिवहन सेवा, जहां पर आप सारा काम करते हैं वाहन से संबंधित या डीएल से संबंधित। तो आपको परिवहन सेवा की वेबसाइट पे जाना है और वहां अपना जो भी संबंधित कैटेगरी है वो चुननी है। यहाँ आप लर्नर लाइसेंस बना रहे हैं तो दोस्तों आपको लर्नर लाइसेंस पर जाके क्लिक करना है और वहाँ स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले आपको अपना जो पुराना लाइसेंस है, डीएल जो एलएमवी लाइसेंस है, उसकी डिटेल भरनी होगी।
उसके बाद दोस्तों फिर आपको अपनी एक ट्रांसपोर्ट कैटेगरी, जो भी कैटेगरी चुननी है, या आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस का आप कैटेगरी चुनेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, और उसके बाद दोस्तों आपको इसकी फीस जमा करनी है। फीस के विषय में दोस्तों मैं बताऊंगा कि फीस लर्निंग लाइसेंस, जो ट्रांसपोर्ट लाइसेंस का लर्निंग लाइसेंस जारी होता है, उसकी फीस मात्र मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 150 रुपये होती है। कुछ राज्यों में अलग से यूजर चार्ज या ग्रीन सेस भी लगता है, तो टोटल 200-250 रुपये लगभग ये फीस हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप अपनी संबंधित ARTO ऑफिस में या वेबसाइट पे पता कर सकते हैं। वेबसाइट में जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ भी पूरी कैलकुलेशन होके अपने आप आ जाती है स्टेट के हिसाब से। हाँ, इसमें यह ध्यान रखना है कि आप केवल उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ आप सामान्यतः रहते हैं, या आप वहाँ पे कोई बिजनेस व्यापार वगैरह करते हैं, या उस राज्य के किसी ट्रेनिंग स्कूल में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर इन तीनों चीज़ों को देख लीजिए, उसी राज्य में आपको अप्लाई करना है। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद और फीस वगैरह जमा करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको केवल वेट करना है। जो संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी, यानी संबंधित ARTO होंगे, वो आपके उसकी स्क्रूटनी करेंगे, जांच करेंगे जो भी आपने फॉर्म भरा है, और आप घर बैठे आप उस लर्नर लाइसेंस को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ARTO ऑफिस में या कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों ये लर्नर लाइसेंस आपको फॉर्म 3 यानी प्रारूप 3 में प्रदान किया जाएगा, और इसकी जो वैलिडिटी होती है, जो इसकी वैधता होती है, वो 6 माह के लिए होती है। यानी कि 6 माह के अंदर ही आपको अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। यानी जो अब सेकंड स्टेप शुरू हो जाता है। सेकंड स्टेप में दोस्तों अब आपको कम से कम 30 दिन बाद और 6 महीने के अंतर्गत आपको अब परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने का जो तरीका है वो वही है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, परिवहन सेवा वेबसाइट पे जाना है, वहाँ अपना स्टेट चुनना है, अथॉरिटी चुनना है, अपनी डिटेल भरनी है, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिनकी मैं अभी बात करूँगा, और फीस जमा करनी है, और आपका परमानेंट लाइसेंस प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करने तो कौन कौन से कागजात आपको वहाँ पे अपलोड करने हैं। तो उसमें जो सबसे पहला होगा आपका लर्नर लाइसेंस, जो अभी आपने जो स्टेप 1 में जो समझा था, जो आपको लर्नर लाइसेंस प्राप्त हुआ, वो आपको अपलोड करना है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, वो है यहाँ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। लर्नर के समय आप केवल फॉर्म 14 अपलोड करते हैं, यानी कि वो एक सबूत होता है कि आप ट्रेनिंग कहीं प्राप्त कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से आप ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, उसका वो सबूत होता है। लेकिन यहाँ अब आपको वो सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और ये सर्टिफिकेट दोस्तों फॉर्म 5B में होना चाहिए। फॉर्म 5B में अगर होगा तो आपको फिर RTO ऑफिस जाकर किसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होगी। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल में ये क्लियर कर दिया है कि अगर आप फॉर्म 5B में ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से, तो आपको फिर RTO ऑफिस में जाकर किसी टेस्ट वगैरह के देने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको अब पहले से ही बना के रखना है, और यहाँ अब अप्लाई करते समय अपलोड करना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको कुछ राज्यों में आपसे फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी मांग सकते हैं। फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपको कहीं से बनवाना है। जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, ये रोटरी क्लब वगैरह होते हैं, या आपके सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन है, आप वहां से बनवा सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है, और आपका पुराना जो LMV लाइसेंस था 1 साल पुराना, वो भी अपलोड कर सकते हैं। और कोई एड्रेस प्रूफ अगर मांगा जाए तो आधार कार्ड वगैरह वो भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको उसकी फीस जमा करनी है। जो फीस है दोस्तों वो लगभग राज्य पे यानी स्टेट गवर्नमेंट पे भी थोड़ा सा डिपेंड करती है। मोटर व्हीकल एक्ट में जो फीस बताई गई है लगभग 1200 रुपये के आसपास बैठती है ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के केस में। इसके अतिरिक्त कुछ राज्य यूजर चार्ज या ग्रीन सेस वगैरह लगाते हैं, तो 200-250 रुपये वो भी हो सकता है। तो टोटल 1500 रुपये तक आपको यहाँ पे फीस देनी होगी। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ये सारी फीस की कैलकुलेशन आप वहाँ कर सकते हैं, देख सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन सारी कैलकुलेशन आ जाती है।
तो दोस्तों यहाँ आपने अपना जो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस है उसके लिए अप्लाई कर दिया है, फॉर्म 2 में डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, फीस जमा कर दी है। अब आपको क्या करना है? अब दोस्तों आपको जाना है संबंधित ARTO ऑफिस में। वहाँ वो जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी वो आपके इन सारी चीज़ों को, पर्टिकुलर्स को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, अप्रूवल देगा। अप्रूवल से पहले आपको वो बायोमेट्रिक्स भी बोलेगा। बायोमेट्रिक्स करने के लिए आपका वहाँ फोटो वगैरह लिया जाता है, उसके लिए आप संबंधित ARTO ऑफिस में जाना होगा। वहाँ किसी प्रकार के टेस्ट वगैरह की आवश्यकता नहीं, अगर आपने फॉर्म 5B में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ऑलरेडी अपलोड किया है। तो दोस्तों वो सब प्रोसेस के बाद वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को वेरीफाई कर देगी और आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। हाँ, यहाँ ध्यान रखें कि ये आजकल जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये लेमिनेटेड कार्ड या फिर स्मार्ट कार्ड में मिलते हैं और इसकी अलग से 200 रुपये और फीस लगती है। दोस्तों यहाँ जो मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ये ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होता है इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 5 साल के लिए होती है। अगर आप ई कार्ड या ई रिक्शा के केस में आपने अप्लाई किया है तो उसकी वैलिडिटी 3 साल होती है। और अगर आप ऐसे जो डेंजरस या हैजार्डियस प्रकृति के जो सामान ले जाने वाले जो टैंकर होते हैं, गुड्स व्हीकल होते हैं, केमिकल टैंकर होते हैं, उनके लिए अगर आपने अप्लाई किया है, उनका लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसकी वैलिडिटी 3 साल होती है। एक बात और, यानी एक बोनस के रूप में आप समझ लीजिए, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आपका जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ये सारा काम करने के बावजूद भी वो आपको कभी कभी मना कर सकता है लाइसेंस देने से, उसके लिए वो एक लिखित में आपको आदेश जारी करेगा और बताएगा किन कारणों से वो लाइसेंस आपको नहीं दे रहा है। तो उसमें 2-3 कंडीशन हो सकती है दोस्तों। अगर आप हैबिचुअल क्रिमिनल हैं तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, वो मना कर सकता है, या आप हैबिचुअल कोई नारकोटिक्स ड्रग्स लेते हैं, या आपके पास पहले से ही कोई ड्राइविंग लाइसेंस है और आपने वो तथ्य छुपाया है तो भी आपको वो मना कर सकता है। और चौथा है दोस्तों, अगर आपके पूर्व में कभी आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया है किसी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा तो भी आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से मना कर सकता है। हाँ, अगर आप उसकी बात से सहमत नहीं है तो दोस्तों आप उसके लिए अपील कर सकते हैं। आपको 30 दिन का समय मिलता है, 30 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। जो भी सक्षम प्राधिकारी होगा उससे लगभग एक स्टेप ऊपर ही होता है वो सक्षम प्राधिकारी, तो अपील कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये ध्यान रखें कि इनमें से कोई कंडीशन आप पर लागू ना हो। तो इस प्रकार दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिल जाता है। और मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका मन में कोई डाउट हो, आपको किसी जो भी मैंने प्रोसेस बताया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बताया है, या जो भी आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे मुझे कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा उस पर या तो वीडियो बनाऊं या आपको जवाब दूं, रिप्लाई करूं। तो दोस्तों आज इतना ही। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।